मैं बना रही हूँ मेरी माँ की जो है बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है। ये जो स्वाद है सिर्फ माँ के हाथों से बहुत ही अच्छा आता है इस अचार का। कि आज मैं अपनी पहली बार मैं इसे बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने फ्रेश गोभी लिया है। और बिल्कुल अगर फ्रेश गोभी लेने, बिल्कुल कीड़े वाले गोभी नहीं लेने हैं, बिल्कुल फ्रेश गोभी चाहिए। बिल्कुल मतलब जो है थोड़े से पुरानी गोभी नहीं, फ्रेश गोभी लेने। उसके बाद हमें इसे नीचे से इसके जो डंठल है उसे निकाल कर इसे बड़े पीसेज में हमें कट कर लेना है। और साथ में यहाँ मैंने गाजर लिया है। वैसे तो ये रेसिपी जो मैंने जो है पहले ही शूट करके रखी थी, थोड़ा सा जब ये गाजर मिल रहे थे ठंड में, तो मैंने अपलोड नहीं किया था इसे। उसके बाद यहाँ पे मैं जो एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में हमें क्या करना है कि गर्म पानी हमने लिया है। गर्म पानी में हमें जो गोभी को डाल करके जो है इसे थोड़ी देर नमक डाल के हमें गर्म पानी में रख देना है, जिससे कि अंदर से गोभी में थोड़ी सी भी अगर गंदगी हो तो अच्छे से निकल जाए। कभी कभी क्या होता है, फ्रेश गोभी भी लाई तभी इसमें थोड़े बहुत कीड़े निकल जाते हैं। तो आप गर्म पानी में से थोड़ी देर के लिए हमें डाल देना है। और उसके बाद एक साइड में हमें जो है हमने गाजर, ये गाजर खास करके जो है ठंड में ही मिलता है। और यहाँ पे जो है मतलब जो है यार, वैसे मैं साउथ में रहती हूँ तो ये गोभी तो मैंने, ये जो गाजर मैंने बाहर से मंगाया था। और यहाँ पे मैंने जो इसे जो है नॉर्थ से लाया था। तो इस गाजर में आप इस गाजर का आप हलवा भी बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बनता है। इस गाजर को हम बड़े पीसेस में थोड़ा ऐसे कट कर लेना है। थोड़ी सी 2-3 घंटे की मेहनत लगती है, लेकिन आप इसे सालों तक इसका एंजॉय कर सकते हैं इसे। उसके बाद यहाँ पर कट करने के उसे हमें अच्छे से पानी से हमें धुल लेना है। उसके बाद ये उसी के साथ हमने एक बड़ा कटोरी जो है फ्रेश मटर भी लिया है। और मटर भी आपको पता ही होगा ज़्यादातर कि ठंड में ही फ्रेश मटर अच्छे मिलते हैं। उसके बाद हमने धूप में इसे थोड़े फैला लेने हैं तीनों चीज़ों को, थोड़े गाजर को, मटर को। और फिर 1 से 2 घंटे के बाद जो एक्स्ट्रा गाजर और गोभी का तो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल जाएगा। और साथ में यहाँ पे तीनों चीज़ थोड़ी सूख सी गई है। उसके बाद हमें से जो है धूप से हटा दिया इसे। उसके बाद मैंने एक बाउल में गोभी को क्या करना है, गोभी को, सारी गोभी को पहले हमें जो है ऐसे मसाले थोड़े डाल के थोड़ी देर के लिए रखने हैं। उसके बाद हमने दूसरे दिन क्या किया कि जब थोड़ी सी सूख गया तो दूसरे दिन मैंने जो है, और यहाँ पे गोभी में थोड़े से मतलब हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, 1 टेबल स्पून हल्दी, और साथ में थोड़ा सा नमक। नमक आप जो टेस्ट के हिसाब से कम अधिक डाल सकते हैं। और उसके बाद में भी नमक हमें डालने तो नमक में थोड़ी डालने हैं। उसको डालने के बाद हमें इसे ढक करके कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख देना, जिससे क्या है कि गोभी में जो नमक डाला हमने तो उसकी वजह से क्या है कि थोड़ा सा ये गोभी थोड़ा सा हल्का सा गल जाएगी, थोड़ी सी पक जाएगी उस टाइप की। उसी के साथ यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पे कुछ बेसिक से मसाले जो लगभग सबकी घर में आराम से मिल जाते हैं। 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने जो है धनिया पाउडर डाला, साथ में 1 चम्मच हमें जीरा डाल देना है। और साथ में उसी के साथ हमें यहाँ पे जो है मेथी के दाने डाल रहे हैं। बेसिक के कुछ मसाले हैं, जिससे कि अचार का स्वाद 2 गुना हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। वैसे तो ये मेरी माँ अचार बनाती है तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और आज मैं पहली बार इसे बना रही हूँ। और उसी के साथ यहाँ पे हमने जो है 1 बड़ा चम्मच मेथी के दाने डाले। मेथी के दाने में थोड़े कम ही डालने हैं, इसमें थोड़ा सा तीखापन होता है थोड़ा। और उसी के साथ यहाँ पे हमने राई दाना डाला, 1 छोटा चम्मच में राई का दाना डाल देना है। इन सारे मसालों से क्या होगा कि अचार का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। राई के दाने हमने डाल दिया। और साथ में यहाँ पे 1 चम्मच हमें जो है यहाँ पीला सरसों का भी डालना है। वैसे हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच सौंफ के डाल दिए। 2 बड़ा चम्मच में सौंफ से क्या है, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और हेल्थ के लिए भी आपका सौंफ बहुत ही अच्छा होता है, पेट के लिए। और उसके साथ यहाँ पे हमने जो है 1 चम्मच यहाँ पे पीले सरसों को भी डालना है, पीले सरसों में डालना है। एक बार आप इस तरह अचार बनाइए ना, तो फिर अगर कभी सब्जी बनाने का ना मन हो तो आप इसे चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, और रोटी पराठा के साथ भी इसे खा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 बड़े चम्मच हमें जो है सरसों के दाने डाल दिए हैं। मेथी के दाने डाला हमने, साथ में यहाँ पे 1 चम्मच हमने राई दाने थोड़ा छोटा छोटा होता है। और यहाँ पे मैंने जो है 2 चम्मच सरसों के दाने डाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पे 1 छोटा चम्मच हमने अजवाइन का डाला है, जो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कुछ यहाँ पे 8 से 9 मसाले हमने डाले हैं। और यहाँ पे मतलब बेसिक्स ये मसाले हैं और लगभग सभी के घर में मिल ही जाते हैं।
इन सारे मसालों को हमें जो हल्का सा रोस्ट कर लेना है। और मतलब इस तरह आप अचार को बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। और यहाँ पे इसे आप सालों तक रखिए, ख़राब नहीं होता है, लेकिन साल तक तो बचता ही नहीं है। और आप गर्मा गर्म पराठे के साथ इसे खाइए। कुछ नहीं सब्ज़ी खाने का मन हो तो आप इस तरह बना के रखिए और सालों तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं इसका। और उसी के साथ यहाँ पे सारे मसालों को हमें क्या करना है कि थोड़ा सा हल्का सा गैस का फ्लेम थोड़ा कम करके ही इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, भून देना है इसे, जिससे कि इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। और बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस चलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर सारे मसाले हमने भून लिए हैं और एक साइड में इसे ठंडा होने के रख दिया है। मसाले भूनने के बाद उसको ठंडा करके ही पीसना चाहिए, जिससे कि मसाले की खुशबू बनी रहे। और उसी के साथ यहाँ पे हमने देख सकते हैं कि जो गाजर हैं वो भी अच्छे से सूख गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमने थोड़े से मतलब यहाँ पे अदरक लिए हैं और 3 से 4 हमने हरी मिर्ची लिए हैं। वैसे आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची का भी आप इसे डाल सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से मिर्ची की क्वांटिटी कम या अधिक कर सकते हैं। और अदरक को हमें थोड़े बड़े पीसेस में कट कर लेने हैं। अदरक को हम थोड़ा कट करके लेंगे और साथ में हमें जो लहसुन है उसको हम थोड़ा सा कूट के लेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पे हमने जो अदरक को थोड़ा लंबे पीसेस में कट कर लिया है और साथ में हरी मिर्ची उसको भी हमने जो पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पे मिर्ची को भी काट लिया है। अब चाहें तो मिर्ची की भी क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या अधिक कर सकते हैं। बस इस अचार को बनाने में मुझे लगभग ऐसे 2 दिन लगे थे लगभग। मतलब जो एक बार मैंने सुखाया, फिर दूसरे दिन हमने जो वो किया। और साथ में यहाँ पे हमने थोड़ी तो लहसुन लिए हैं, एक कली, बड़ी वाली कली हमने जो लहसुन की ली थी, उसको हम थोड़ा सा लहसुन को छिल के थोड़ा सा कूट के लेंगे, उससे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। उसके बाद हमने जो गोभी को धूप में रखा था, नमक डाल के, हल्दी डाल के, उसको थोड़ा बड़े पीसेस थे, हमने थोड़ा उसके छोटे पीसेस कर लिए हैं, जिससे कि ये जल्दी से ये पक जाए, जल्दी से गल जाए ये। उसके बाद यहाँ पे हमने एक साइड में जो मसाले हमने जो हल्के भून के रखे थे उसे हमें ग्राइंड कर ले रहे हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका फाइन नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा ही हमें इसे पीसना है मसालों को। और यहाँ पे लगभग ये सारे मतलब जो हमारे बेसिक से जो मैंने मसाले लिए थे वो पीस के तैयार हो चुके हैं। उसके बाद ये आता है कि हम सारे मसालों को यहाँ पे गोभी के साथ अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है। कढ़ाई में आप खास करके आप लोहे की कढ़ाई बिल्कुल ना लें, आप यहाँ चीनी मिट्टी का बर्तन लें या थोड़ा सा आप स्टील का भी ले सकते हैं। यहाँ पे जहाँ तक आप मिट्टी के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन ना लें। तो यहाँ पे हमने जो तेल को एक मतलब समझिए 250 ग्राम तेल रहा होगा, हमने डाल दिया। तेल को अच्छे से हमें खौला लेने हैं और खौलाने के जब तक धुएँ इसमें निकलने ना लगे। उसके बाद हमें जो है इसमें थोड़े हींग डालने हैं। हींग जो है आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद यहाँ हमने जो लहसुन को कूट के रखा था वो हमें डाल देने हैं। उसके बाद जब तेल अच्छे से खौलने लगे तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे। उसके बाद तेल को हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। उसके साथ यहाँ पे हम तेल में ही एक बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने मंगरेल का डाल दिया है, वो भी पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद तेल को अच्छे से हमें ठंडा करने के बाद ही सारी चीज़ों को मिक्स करना है। उसके बाद यहाँ हमने जो मटर लिया था वो डाल दिया, गाजर हमने जो सुखा के लिया था। आप इसी का खास ख्याल रखें कि पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कहीं भी। और उसके बाद यहाँ पे हमने गाजर को डाल दिया, साथ में जो हमने यहाँ पे मटर ये गोभी लिया था, थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल के हमने रखा था गोभी को, जिससे कि गोभी थोड़ी नरम सी हो गई है। और उसके बाद थोड़ा कलर आने के लिए आप सोचिए, थोड़ा कलर आने के लिए मैंने एक छोटा चम्मच लाल मिर्ची का डाल दिया। वैसे ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। उसके बाद मैंने स्पाइसी के लिए थोड़ी हरी मिर्ची डाली ही है। हाँ, यहाँ पे हमने जो है यहाँ डाला है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा खट्टेपन के लिए यहाँ पे हमने जो है एक बड़ा चम्मच हमने जो है अमचूर पाउडर भी डाला है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने मसाले को पीस के रखा था ना, हल्का सा मसाले को दरदरा पीस के रखा था, वो मसाले कम से कम हमने 2 से 3 चम्मच डाल देने हैं। और बाकी मसाले आप बाद में अचार में यूज़ कर सकते हैं वैसे। और सर यहाँ पर हमने 2 बड़ा चम्मच जो है अचार के मसाले डालें, जिस ज़्यादा क्वान्टिटी के हिसाब से आप मसाले डालें। और साथ में यहाँ पे हमने नमक डाल दिया है। नमक हमने पहले भी डाला था, तो नमक हमने थोड़ा कम ही डाला है। नमक डालने के बाद यहाँ पे अच्छे से हमें मिक्स करके कम से कम 1 से 2 दिन तक इसे धूप में रख देंगे, जब तक कि अच्छे से ये मतलब जो है हमने जो यहाँ नमक डाला है तेल की वजह से
और तेल की मात्रा बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। ख़ास करके यहाँ बर्तन कोई भी लें आप, बिल्कुल सूखा हुआ बर्तन लें। और यहाँ पे उसके थोड़ा हमने अमचूर पाउडर डाला था, तो लेकिन अमचूर पाउडर के साथ साथ हमें काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग के लिए रखना है, काफ़ी टाइम के लिए रखना है। तो यहाँ पे मैंने विनेगर डाल दिया है, 2 बड़ा चम्मच हमने यहाँ विनेगर डाला है थोड़ा खट्टेपन के लिए, और काफ़ी टाइम ये बना रहा। उसके बाद यहाँ पे हमने इसको 2 दिन धूप में रखा था। उसके बाद इसकी कंडीशन ये होगी काफ़ी, ये थोड़ा मतलब इसका जो मतलब क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई, ये भी सोच लीजिए। उसके बाद हमने जो है यहाँ पे एक शीशे के जार में से डाल करके उसके बाद थोड़ा सा विनेगर कम लग रहा था वो डाल दिया। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, पसंद आए।